nuclear non-proliferation and disarmament regime. First of all, we should understand what is nuclear non-proliferation and disarmament regime means. So let's start with today's lecture. Before starting lecture, please subscribe to my channel and hit the bell icon. Nuclear non-proliferation and disarmament regime is actually an international initiative to prevent the spread of nuclear weapons leading to their total elimination. अगर हम इसको आसान लफ्ज़ों में समझने की कोशिश करें तो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ ने ये इनिशिएटिव लिया, ये एक्शन लिया कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के जो हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं जो कि तबाही फैलाते हैं उनको ना सिर्फ फैलने से रोका जाए बल्कि उनकी टोटल एलिमिनेशन भी की जाए, उनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा भी किया जाए। अब ये रजीम आती किसके अंडर है? रजीम में आता है कि ये एक प्रॉपर अदारा है, इसके अंदर कुछ 2-4 एक्शन यू कैन से दैट बॉडीज़ होंगी, ठीक है। ये किसके अंडर आता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंडर आता है और डिसआर्मामेंट मशीनरी के अंडर आता है। ओके सो अब हम देखते हैं कि प्रोलिफरेशन होता क्या है। प्रोलिफरेशन कहते हैं किसी चीज़ की एडिशन को। ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्रोलिफरेशन का मतलब है न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, एडिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, एक स्टेट है उसके पास वेपन्स नहीं है, अगर वो वेपन्स ख़रीदता है तो भी ये प्रोलिफरेशन होगा, और अगर उसके पास वेपन्स हैं और वो उसमें मज़ीद एडिशन करता है तो उसको भी प्रोलिफरेशन कहते हैं। ओके, प्रोलिफरेशन 2 टाइप की होती है, एक होती है हॉरिजेंटल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन और एक होती है वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। हॉरिजेंटल जो हमारे पास न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उसका मतलब ये है कि एक स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है मगर वो किसी ऐसी स्टेट से न्यूक्लियर वेपन ख़रीद लेता है जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन पोजेस करता है। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट में कंट्रीज़ हैं जिनके पास क्या है कि वेपन्स नहीं है, मगर अगर वो रशिया, यूएसए या फिर किसी भी न्यूक्लियर वेपन होल्डिंग स्टेट से वेपन ख़रीद लेता है तो ये क्या होगा? हॉरिजेंटल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा। और वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ये होता है कि इंक्रीज इन नंबर। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इसके पास ऑलरेडी न्यूक्लियर वेपन्स है, बट अगर ये अपने वेपन्स में एडिशन कर लेता है और वेपन्स ख़रीद लेता है रशिया से या किसी यूएसए से या चाइना से या किसी भी और न्यूक्लियर वेपन स्टेट से, तो ये क्या होगा? ये वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन होगा। ओके, सो अभी तक ये जो वेपन्स होते हैं ये रेडियो एक्टिव की वेपन्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब इसके अंदर बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स को बैन किया गया है। ओके, सो आगे हम देखते हैं कि डिसआर्मामेंट का क्या मतलब है। ओके, डिसआर्मामेंट का मतलब है कि अब आपने क्या करना है, इसकी एलिमिनेशन करनी है इन वेपन्स की, न्यूक्लियर वेपन्स की जो कि मैस डिस्ट्रक्टिव हैं और इन क्या करते हैं? तबाही फैलाते हैं। इनको ना सिर्फ एलिमिनेट करना है, इनकी डेवलपमेंट के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर और इसके यूज़ के ऊपर क्या लगा देनी है? मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा देनी है। सो इसको कहते हैं डिसआर्मामेंट। होप सो आपको इस टर्म की समझ आ गई होगी कि आम अल्फाज में अगर मैं आपको बताऊं कि हर तरह से वेपन के इस्तेमाल, उसकी प्रोडक्शन, उसकी मतलब एडिशन, प्रोडक्शन और उसके यूज़ पे मुकम्मल तौर पे क्या लगा देनी है? पाबंदी लगा देनी है। ओके,